भूख से क्या गिरा मैं चकरा के, भूख से क्या गिरा मैं चकरा के, मुझको जूता सुंगा दिए साले। ये भी सुनिएगा शेर कि चोरी चोरी करने घुसा जो मैं घर में, चोरी करने घुसा जो मैं घर में, घर की घंटी बजा दिए साले। घर की कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। क्या बात है, करोड़ों दर्शकों ने इस देश की प्राचीन परंपरा कविता को जिस तरह से सर आंखों पे बिठाया है, सलाम है आपको। जिस तरह से आपने वाह वाह क्या बात है को प्यार दिया है। इस देश में आज भी कविता और शायरी की जड़ें इतनी गहरी है कि हर आदमी चाहता है कि वो कविता सुनाए। और इसीलिए हमारे बीच में कुछ ऐसे मित्र आते हैं जो सुनाते हैं कुछ ऐसा जिनके लिए परंपरागत रूप से हम मिलकर कहते हैं वाह वाह क्या बात है। और हमारे ऐसे तीन साथी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। कुछ तो बैठे हुए ऐसे बैठे हैं कि शायद उठेंगे ही नहीं। आराम से बैठिए मुजावर भाई, ठीक ठाक बैठे हैं, कुछ टेंशन है? बाजू में लता दीदी बैठी हुई है तो टेंशन की बात नहीं। लता दीदी बाजू में बैठी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लता जी हया बोलो, हया बैठे साथ। हया, हया शब्द शर्म लज्जा औरत की भी नुमाइंदगी करता है, और हया शब्द ज़ाती तौर पे अपने व्यक्तिगत तौर पर भी मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो मैंने कहने की कोशिश की है कि नहीं मैं वो अदा जो आशिकों की जान होती है। वाह। और आखिरी मिसरे पर गौर कीजिएगा, उसको मंच से भी जोड़ा है और जिस नज़र से देखा जाता है उसको भी, कि नहीं मैं वो अदा जो आशिकों की जान होती है, नहीं शम्मे हंसी जो महफिलों की शान होती है, मैं हूँ हालात पर लिखी हुई कोई गज़ल गोया, हया शामिल ना हो तो शायरी बेजान होती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। धमचक मुल्तानी रतलाम से हमारे बीच में आते हैं जो बड़े कमाल के हास्य कवि हैं। अच्छा धमचक जी, आपका ओरिजिनल नाम क्या है? नाम है ठाकुर गजराज सिंह राठौर। ये नाम है धमकी है? तो फिर आप ये ठाकुर साहब एकदम धमचक कैसे हो गए? ये हास्य व्यंग का जब कविताएं मैं करने लगा जी, तो पहली मुलाकात जब मेरे काका हाथरसी से हुई जी, तो उन्होंने मुझे कविता सुन के उन्होंने कहा यार तो बड़ा बमचक है। अच्छा। और बमचक धीरे धीरे धमचक हो गया। तो आइए महफिल की शुरुआत करते हैं, और महफिल की शुरुआत में तो धमचक होना चाहिए साहब। तो हम धमचक मुल्तानी जो रतलाम से हमारे बीच में आते हैं, बड़े कमाल के कवि, उनका अंदाज बड़ा निराला है। तो ठाकुर साहब जरा आइए, हम आपके लिए जरा तालियां बजाएंगे। धमचक मुल्तानी साहब। सबसे पहले तो मैं आपको एक कविता सुना रहा हूँ। अच्छा। पसंद है एक दौर सुनाऊंगा, और नहीं आई तो जब तक पसंद नहीं आएगी तब तक सुनाऊंगा। अभी शैलेश जी, पूरे देश में भ्रष्टाचार की दमचक मची हुई है। अब अधिकांश लोगों को पता नहीं कि भ्रष्टाचार कैसे चलता है। मैं आपको मूंगफली के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार कैसे चलता है। वाह, मूंगफली के माध्यम से भ्रष्टाचार, क्या बात है। कि स्कूल में बच्चों को एक दाने की मूंगफलियां बांटी जा रही थी। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने शिक्षक से कहा कि ये मूंगफलियां जो बच्चों में बंटवाई है, बताएंगे आप कहां से मंगवाई है? क्या इतनी पैदावार घट गई इस जमाने की कि पैदा होने लग गई मूंगफलियां केवल एक दाने की? क्या बात है, वाह वाह। तब शिक्षक ने मेरे प्रश्न का किया समाधान और कहा, श्रीमान कैसे बताऊं आपको इस देश में बढ़ते हुए पाप को कि ये मूंगफली जब केंद्र से चली तो पूरे 4 दाने की थी। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये मूंगफली जब केंद्र से चली तो पूरे 4 दाने की थी। वह तो इसका एक दाना हमारे बड़े साहब खा गए, दूसरा दाना छोटे साहब पचा गए। जब 2 दाने 2 अफसर की दाढ़ में अटक गए तो मौका पाकर तीसरा दाना हेड मास्टर साहब गटक गए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस तरह की व्यवस्था चल रही आज देश में सरकारी खजाने की। ऊपर से मूंगफलियां तो आती है पूरे 4 दाने की, मगर भ्रष्टाचार की आंधी में बह जाती है। जनता तक आते आते 1 दाने की रह जाती है। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब हम तो हमारे हिंदुस्तान में घूमते हैं, कभी समारोह में जाते हैं, कभी प्लेन में यात्रा करते हैं, कभी ट्रेन में यात्रा करते हैं, कभी कभी टैक्सी में यात्रा करते हैं, और बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जब हमें बसों में भी यात्रा करना पड़ती है। जी। मुझे याद आ रहा है, एक सीट पर 2 महिलाएं बैठी हुई थी और दोनों आपस में लड़ रही थी। एक महिला बोली कि इस खिड़की को बंद कर दो, मुझे सर्दी लग रही है, निमोनिया हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी। दूसरी महिला बोली नहीं, मुझे गर्मी लग रही है, इस खिड़की को खोल दो, नहीं तो मेरा दम घुटेगा, मैं मर जाऊंगी। इतने में पीछे से एक यात्री बोला, पहले इस खिड़की को बंद कर दो,
ताकि एक का दम घुटे और वो मर जाए। फिर इस खिड़की को खोल दो ताकि दूसरी को निमोनिया और वो मर जाए। और जब दोनों मर जाएं तो हम सब शांतिपूर्वक यात्रा करें। अरे बाप रे। पीछे से इतने में कंडक्टर बोला सांच को आंच नहीं है। अरे आप जिस खिड़की के लिए लड़ रही हैं उसमें कांच नहीं है। चले जी, मैं अपनी पत्नी सहित एक बार मैं परिचालक की सीट पे बैठ गया। इतने में कंडक्टर आया, बोले उठो। मैंने कहा क्यों उठो? बोले ये परिचालक सीट है। मैंने कहा इसीलिए बैठा हूँ। बोले क्या मतलब? मैंने कहा मतलब साफ है, ये मेरी परी न मैं इसका चालक। बसों के माध्यम से यात्रा देखे कि सवारी बस भरी थी ठसाठस, जगह नहीं थी, फिर भी लोग चढ़ रहे थे। कुछ लोग चढ़ने के लिए कुश्तियां लड़ रहे थे। कंडक्टर जो मन में आए बोलता था, यात्रियों को कपड़ों की पोजीशन से तोलता था। मैंने कंडक्टर से कहा ये खटारा कब जाएगा? वह थोड़ी देर सोच कर बोला जब कचरा भर जाएगा। फरमाइए फरमाइए। मैंने कहा एक टिकट चाहिए। वो बोला कौन सी क्लास का दूं, फर्स्ट का, सेकंड का या थर्ड का? प्रश्न सुनकर मैं आश्चर्य में पड़ गया। मैंने कहा कंडक्टर तुम्हारा भेजा तो नहीं सड़ गया? अरे बड़ा विचित्र सवाल है, ये सवारी बस है या कि सिनेमा हॉल है? वो बोला 3-5 मत कीजिए, लेना हो तो टिकट लीजिए, अन्यथा जाइए, चलते फिरते नजर आइए। मैंने कहा प्लीज इतना तो समझाइए, फर्स्ट, सेकंड व थर्ड में तकरीबन कितने रुपयों का अंतर आएगा? वो बोला अंतर इस प्रकार आएगा, जो फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदेगा वो सीट पर अड़ा रहेगा, जो सेकंड क्लास का टिकट खरीदेगा वो खड़ा रहेगा, और जो थर्ड क्लास का टिकट पाएगा बस खराब होने पर धक्का लगाएगा। इतने में कंडक्टर ने घंटी बजाई। ड्राइवर बोला कर भला सो हो भला, और इसी उच्चारण के साथ मध्य प्रदेश का आर्यभट्ट चला। मध्य प्रदेश का आर्यभट्ट भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छे। बस चली, धक्का आया, मैं पास खड़ी एक महिला से टकराया। भबक कर बोली ओ सूरदास, दिखाई नहीं देता, सब पता चल जाएगा जब एक ही घूंसे में चौकटे का डिजाइन बदल जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरे मन में क्रोध के भाव जगे। फिर सोचा इस महिला के कौन मुंह लगे। उसके साथ वाले सज्जन से कहा बाबूजी अपनी बीबी जी को समझाइए, बिला वजह डांट रही है, ऊपर से भेजा चाट रही है। सज्जन भंग के नशे में थे, तुनक कर बोले होश में तो हो मिस्टर, बीबी होगी तुम्हारी, मेरी तो है सिस्टर। इतने में कंडक्टर हस्तक्षेप करते हुए बोला भाई साहब व्यर्थ क्यों झंझटों में पड़ते हो, लड़ने की इतनी तमन्ना है तो चुनाव क्यों नहीं लड़ते हो? जीत जाओगे बंगले की हवा खाओगे, यहाँ लड़ोगे सीधे जेल जाओगे। जेल का नाम सुनते ही मेरे शरीर में सन्नाटा छा गया और मुझे पता ही नहीं चला मेरा रतलाम कब आ गया। यात्राओं में अक्सर ऐसा होता है कि आदमी को पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाता है। जैसे हमारे एक मित्र बड़े भोले हैं साहब, वो मुंबई के अंदर एक ऑटो रिक्शा में जा रहे थे, तो बैठे थे अपनी पत्नी के साथ पिछली सीट पे, तो आगे ड्राइवर बैठा हुआ कांच को थोड़ा सा ठीक कर करके बार बार घुमा रहा था। उन्हें गुस्सा आ गया, बोले अच्छा कांच में बार बार ऐसा करके मेरी बीवी को देख रहा है तो नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर यहाँ से, मैं चलाऊंगा ऑटो, तू पीछे जाके बैठ। यात्राओं में से और खासतौर पे बस की यात्राओं में से जिंदगी के कई अर्थ भी हमें मिल जाते हैं। डॉक्टर स्वाति लोढ़ा ने मुझे एक कहानी सुनाई थी जो मुझे याद आती है, और बड़ी खूबसूरत कहानी थी कि एक ऐसे ही खटारा बस का ड्राइवर और एक जो हमारे जो कथाएं पढ़ते हैं, धार्मिक कथाएं पढ़ते हैं, वो संत साधु या कथावाचक आप कुछ भी कहते हैं, तो कथावाचक और बस का ड्राइवर दोनों की मृत्यु एक साथ हो गई और दोनों ऊपर पहुंचे तो जो अंदर स्वर्ग के बाहर जो दरबान था उसने पूछा भाई क्या करते हो? तो पहले ने कहा भाई मैं तो बस चलाता हूँ, लोकल बस एक शहर में। बोले अच्छा तुम स्वर्ग में जाओ। आप क्या करते हो? बोले जी मैं कथा पढ़वाता हूँ, लोगों को धार्मिक ज्ञान देता हूँ। बोले आप थोड़ी देर वेट करो, और अंदर चला गया। अब ये जो कथावाचक थे बड़े परेशान, बोले अरे कैसा आदमी है, ड्राइवर को भेज दिया और मुझे वेट करा रहा है। तो उसको बुलाया, बोले बस आपको तमीज़ नहीं है, वो तो बस का ड्राइवर था और आपने उसे भेज दिया, और मैं तो कथावाचक हूँ, जब मैं कथा पढ़ता हूँ तो लोग भगवान का नाम लेते हैं और आप मुझे बाहर खड़ा कर रहे हैं। बोले बेटा गलतफहमी में मत पड़ो, जरूरी नहीं है कथा सुनते वक्त लोग भगवान का नाम ले, कोई सोता है, कोई ऊँगता है, कोई आसपास की लड़कियों को देखता है, कोई और बात करता है। लेकिन ये जब जब बस चलाता था उसमें बैठने वाला हर यात्री सिर्फ भगवान का नाम लेता था। तो जिंदगी की यात्रा में बहुत सारी चीजें हमें ऐसी सुनने को मिलती है जो हमें कुछ सिखा जाती है। ये शायद इसी देश की परंपरा है कि हम कथाओं में, कहानियों में, कविताओं में, शायरी में, गजलों में कुछ ऐसा सिखा देते हैं लोगों को कि वो जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। आइए इस और खूबसूरत जिंदगी को और खूबसूरत बनाए, हम बुलाएं लता हया को। और लता से मैं एक अनुरोध जरूर करूंगा। लता, हमारे देश की बड़ी प्राचीन परंपरा है
बसंत पंचमी 2 दिन पहले ही गई है और बसंत पंचमी के दिन हम माँ सरस्वती का, माँ शारदा को प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि तुम एक माँ सरस्वती की वंदना जरूर सुनाओ। लता। मैं सरस्वती पुत्री होने के नाते वंदना प्रस्तुत करी हूँ और शैलेश जी मैंने एक अलग ढंग से कहने की कोशिश की। सीधी सादी दिल की बात है वो, जैसे पारंपरिक एक हुआ करती थी वंदनाएं संस्कृत में, मैंने बिल्कुल हटके कहने की कोशिश की। सुनिएगा। हे वीणा वादिनी मैया मेरी पार लगा दे नैया, ये जीवन है भूल भुलैया, मैं ना मांगू ऐश रुपैया, मुझको देना है तो ये वर दे। क्या बात है। मेरी झोली गीतों से भर दे, गीत तेरे पूजन की मैया मैंने नई निकाली। क्या बात है। तेरे चरणों में रख दी अपनी रचना की थाली, चिंतन का कुमकुम लाई हूँ और मनन की माला, खोल मेरे मस्तिष्क द्वार का अपने कर से ताला, चरणामृत दे मुझे लगन का, चरणामृत दे मुझे लगन का और प्रसाद सृजन का, बस इतनी कृपा कर दे। हे वीणा वादिनी मैया मेरी पार लगा दे नैया, ये जीवन है भूल भुलैया, मैं ना मांगू ऐश रुपैया, मुझको देना है तो ये वर दे। मेरी झोली गीतों से भर दे रे, जो उसकी कृपा ना हो तो मैं भी क्या कर पाऊं। क्या बात है। मैं अज्ञानी जो मैया लिखवाए लिखती जाऊं, क्या बात। रचनाएं सब उसकी दासी, सेवक है ये अक्षर। क्या बात है। मेरी कल्पना और सोच सब उसके नौकर चाकर, करूं उम्र भर उसकी सेवा, करूं उम्र भर उसकी सेवा और ये चाहूं मेवा, बस मुझको सोच प्रखर दे। वीणा वादिनी मैया मेरी पार लगा दे नैया, ये जीवन है भूल भुलैया, मैं ना मांगू ऐश रुपैया, मुझको देना है तो ये वर दे। मेरी झोली गीतों से भर दे रे। क्या बात। वाह वाह, क्या बात है लता जी। सही कहा आपने लता जी। सचमुच आपने जो मांगा कि मेरी झोली गीतों से भर दे, तो मुझे कवि की 2 पंक्तियां याद आती है, वो बहुत बढ़िया बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए और काव्य में ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया हो जाती है अपनी, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। वाह वाह। और आपने उनकी मेहरबानी मांगी, बहुत बहुत खूबसूरत ढंग से सुनाया। क्या बात। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। मैंने एक बुलबुल के जरिए बताने की कोशिश की कि बुलबुल जंगल से उड़कर यहाँ शहर में आ जाती है। भ्रष्टाचार है, महंगाई है, सियासत है, दहेज है, जो भी समस्या उनको मैंने अपने तरीके से कहने की कोशिश की। धीरे 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 बोल बुलबुल गीत सुनाने आई, गीत सुनाने आई, गीत सुनाने आई, कुछ गीत प्यार के, कुछ बहार के, कुछ श्रृंगार के लाई। हालांकि मुझे अच्छा लग रहा है, म्यूजिक बज रहा है, मुझे इस गीत के लिए कई लोगों ने बोला कि वीडियो बनवा डालिए, वो तो नहीं बना, लेकिन आपका वीडियो बन रहा है। आज वीडियो बन रहा है। कहते हैं ना कि मौसम भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो आज आप भी है, गीत भी है, म्यूजिक भी है और मुजावर भी है। भाई क्या बात है, वीडियो तो बन रहा है। मैं चाहती हूँ कि इस गीत के कोई भी बंद मुझे ना सुनाने पड़े, लेकिन शैलेश जी बहुत अफसोस की बात है, मैंने सन 1993 में ये गीत कहा था, तब से मुझे एक भी बंद उसमें से काटा नहीं जा रहा, क्योंकि समस्याएं कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब सुनेगा। सुना। एक रोज में पूजा करने, क्या बात है। भक्ति की गागर भरने, मंदिर जो लगी उतरने, वहाँ देखे खून के झरने, मंदिर मस्जिद का पंगा, मजहब को कर गया नंगा, हैरान खड़ी थी गंगा और पल में हो गया दंगा, फिर राम नाम सत बोल मैं वापस जंगल को आई, धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। एक रोज गई जब थाने, जुल्मों की रपट लिखाने, कोई माने या ना माने, मैं जानू या रब जाने,
इल्जाम लगा कर झूठा वर्दी वालों ने कूटा, फिर जिसने चाहा लूटा, विश्वास का भांडा फूटा। कुछ बोल ज़बाना खोल, इस जा कुआं उस जा खाई। कुछ बोल ज़बाना खोल, इस जा कुआं उस जा खाई। धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई। और देखिए कशकोल भिक्षा पात्र को बोलते हैं, अब सुनिएगा जी। एक रोज में दफ्तर दफ्तर फटकी डिग्री को लेकर, जूते फाड़े दर्जन भर, नहीं मिली नौकरी क्यों कर। या काबिल सोग मनाए, ना अहल नौकरी पाए, अब हंसा दाना खाए, कौए मोती चुग जाए। फिर लिए हाथ कशकोल, बोलो जय जय रिश्वत खाई। धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई। एक रोज कचहरी आई, पेशी की थी सुनवाई, पर आके बड़ी पछताई, मैं फंस गई राम दुहाई। इंसाफ वही पाता है, कुर्सी जिनकी माता है, चलता जिनका खाता है, या गुंडा बन जाता है। सब गोलमाल है गोल, जब कातिल हो मुंसिफ भाई। धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई। और जितने भी लोग इस बंद को सुन रहे हैं, इस समस्या को बड़ा गौर से देखें, और अगर मेरी बात उनके दिल पे उतरे तो दहेज लेना बंद करें। सुनिएगा। एक रोज मेरे घर वाले बिन देखे और बिन भाले, ले आए लड़के वाले, कुछ अकड़े कुछ नखराले। लड़का हो काना काला, लड़की पर चाहे आला, मांगे रुपयों की माला, क्या गड़बड़ घोटाला। यहाँ रिश्तों का भी मोल, इस बाजार में है महंगाई। धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई। रोज में नेता बनने, हाँ चली इलेक्शन लड़ने, हर जुल्म सितम से अड़ने, जनता की सेवा करने। पर मुझ में कमी थी थोड़ी, कोई पैसा पास न कौड़ी, कोई खून किया नहीं चोरी, कोई टिकट नहीं था सॉरी। है नेताओं का कॉल, कुर्सी अपनी कौम पर आई। धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई। क्या और तुम्हें बतलाऊं, बेहतर है अब उड़ जाऊं, पैगाम यही दे जाऊं, और चीख चीख कर गाऊं। हम गीत प्रेम के गाएं, हर मजहब को अपनाएं, जुल्मों से मिल टकराएं, इंसान नेक बन जाए। ये जीवन है अनमोल, क्या हिंदू क्या सिख ईसाई। क्या बात है। धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई। भाई क्या बात है, बुलबुल ने कमाल का गीत सुनाया। समस्याएं बहुत है, लेकिन इन समस्याओं के बीच में से हंसी निकालना ही तो हमारी जिंदगी है। तभी तो कृष्ण बिहारी नूर साहब कहते हैं कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि अपने हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। वाह वाह। लेकिन आपके और हमारे हिस्से में बची है हंसी, और उस हंसी के लिए हमारे बीच में एक ऐसा शायर है जिसका अंदाज तो साहब कमाल का है। किसी भी चीज की नकल की जा सकती है, इनके अंदाज की नकल नहीं की जा सकती है। एक ही है, वन पीस, मुजावर मालेगांव में। देखिए, हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अच्छे भी जो खराब भी हैं। मैं मतलब पढ़ता हूँ जी। हाँ मैं हाँ 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 मैं गा 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 हाँ मैं हाँ लीडरों की मिलाने का नहीं, पाँव छूने का लेकिन दबाने का नहीं। पहला शेर पढ़ता हूँ, देखिएगा जी। छोड़कर अपने आंगन के तालाब को, छोड़कर अपने आंगन के तालाब को, छोड़कर अपने आंगन के तालाब को, गंदे नालों में डुबकी लगाने। लीडरों की मिलाने का नहीं। शैलेश जी, जी। ये शेर बहुत खास आमद करें जी इरशाद। कि एक नेता
एक नेता एक नेता ने मुझको दिया मशवरा, एक नेता ने मुझको दिया मशवरा, एक नेता ने मुझको दिया मशवरा। बात करने का लेकिन निभाने का नहीं, लीडरों की मिलाने का नहीं। शैलेश जी, मुझे 7 साले हैं। अब वो लोग जो मेरे साथ हरकत करते हैं जी, मैं एक एक साले की हरकत हाजिर करता हूँ, देखिएगा। मतलब 7 शेर हो गए आपकी गजल में, एक साले का एक शेर, भाई क्या बात है। घर में झगड़े लगा दिए साले, घर में झगड़े लगा दिए साले, अरे मेरी पुंगी बजा दिए साले। ये पहला साल है, ये शेर पत्र खास समाप्त करें। भूख से क्या गिरा मैं चकरा के, भूख से क्या गिरा मैं चकरा के, भूख से क्या गिरा मैं चकरा के, मुझको जूता सुंगा दिए साले। ये भी सुनिएगा शेर कि चोरी चोरी करने घुसा जो मैं घर में, चोरी करने घुसा जो मैं घर में, घर की घंटी बजा दिए साले, घर की। भाई क्या साले, भाई वाह 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 वाह। बोल के मुझको ये है बिरयानी, अच्छा, बोल के मुझको ये है बिरयानी, बोल के मुझको ये है बिरयानी, बासी खिचड़ी खिला दिए साले, अरे बासी बिल्कुल बासी। अरे साला ने ये कहा जी, बोल बस एक कॉल करना है, बोल बस एक कॉल करना है, बोल बस एक कॉल करना है, सारा बैलेंस उड़ा दिए साले, साले। बहुत अच्छे मुजावर मियां। ये शेर बहुत खास दिखेगा। जी जी जी। मैं तो इंसान बनने वाला था, मैं तो इंसान बनने वाला था, मुझको नेता बना दिए साले, अरे नेता नेता, मुझको नेता बना दिए साले। क्या क्या बात है, वाह वाह। बहुत बड़ी बात है। मेरे साथी कहाँ गए? शैलेश जी कहाँ हैं आप? विशेष मेहमान आने का टाइम हो गया है, उनका सेगमेंट है, और ये तो बता दीजिए कौन है हमारे विशेष मेहमान आज के? कहीं दूर जब दिन ढल जाए, शाम की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। वाह शैलेश जी, क्या बात कही है महफिल में। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है एक अजनबी से, हाय करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। निसा गम पानी सारे गा जन्म जन्म से है हम तो प्यासे, आ संग मेरे गा। मैं जानता हूं इस वक्त आप बेताब होंगे जानने के लिए कि हमारे विशेष मेहमान कौन हैं। हम अभिनेता लोग भाग्यशाली होते हैं कि हमारे चेहरे कैमरों पर दिखते हैं और आप जानते हैं कि हम कौन हैं, लेकिन वो नगमे जिन्हें अभिनेता फिल्मी पर्दे पे गुनगुनाते हैं, उनके पीछे कौन होता है शायद आप उनकी शक्ल नहीं जान पाते, लेकिन वो उन्हीं की कलम का जोर होता है जो हमें मजबूर कर देता है झूमने के लिए, गाने के लिए, तालियां बजाने के लिए। कौन ऐसा शख्स होगा जो कहीं दूर जब दिन ढल जाए सुने और उसके आंसू न बहे?
कौन ऐसा शख्स होगा जो जिंदगी की ये परिभाषा ना जानता हो कि जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। मैं अगर गीतों की गिनती करने बैठ जाऊं तो शायद पूरा दिन यही निकल जाएगा। एक ऐसा गीतकार जो 1961-1962 से हिंदी फिल्मों में गीत लिखता रहा, इतने लोकप्रिय गीत कि देश की हर जुबान पे वो गीत चढ़े हुए हैं। योगेश जी ने कभी नहीं चाहा कि वो कैमरे के सामने आए, लेकिन मेरी मोहब्बत की वजह से आज वाह वाह क्या बात है कि इस मंच पे यहाँ उपस्थित है। ये आपके लिए, पूरे देश के लिए घनघोर तालियां बजाने का वक्त है योगेश जी के लिए। स्वागत है सर, स्वागत है। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं शायद पहली बार स्टेज पे आ रहा हूँ तो बहुत नर्वस भी हूँ। अब चूंकि आ गया हूँ तो इसलिए कुछ ना कुछ सुनाना भी चाहिए। तो मैं फिल्मों के अलावा जो थोड़ा बहुत लिखा है वो आपको कविता में स्वागत सुनाए। तुम गंगा जल से हो पावन और अपावन मेरा जीवन। क्या बात है। कैसे मुझको अपनाओगे, मैं माटी हूँ तुम हो कंचन। क्या बात है, वाह 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 वाह। जीवन में अभिलाषाओं का एक तूफान चला करता है, सपनों का मधुमास स्वयं को हर पल आए छला करता है। क्या बात है। बोझ बनी है सांसें तन पर, क्या बात। जीने का कुछ अर्थ नहीं है, फिर भी प्यार तुम्हारा मन में बनकर दर्द पला करता। हाय 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 हाय, क्या बात है। अंतिम है, ये अपराध हुआ है मुझसे, मोल न समझा मैंने अपना। वाह 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 वाह। धरती होकर आसमान का देखा मैंने झूठा सपना, मधुर तृप्ति के सम्मोहन से पल भर को मैं भूल गया था, कुंठाओं की आँच में मुझको तो सारा जीवन है तपना। क्या बात, वाह 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 वाह। छू पाता यदि चरण तुम्हारे, शायद मैं बन जाता चंदन। तुम गंगा। क्या बात है। वाह 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 वाह। एक और आपको कविता सुनना चाहता हूँ जी। क्या हुआ जो दामन गीला है, ये चेहरा पीला पीला है, पर नैनों में आशाओं का आकाश तो नीला नीला है। क्या हुआ जो दामन गीला है, मालूम हमें ये हो जाता दिन कैसे आने वाले हैं, हम क्या क्या खोने वाले हैं, हम क्या क्या पाने वाले हैं। तो मन को हम साहस देते, दुख भी होता तो हंस लेते। ये वक्त न हमसे कह पाया, ये वक्त बड़ा शर्मीला है। क्या बात है। क्या हुआ दामन गीला है। अंतिम है जी। सबका कुछ अपना अनुभव है, अनुभव से उसने सीखा है, मेरा भी कोई अनुभव है, वो अनुभव लेकिन तीखा है। जो भोगा है वो कहता हूँ, वो दर्द अभी तक सहता हूँ। इस धरती पर सबसे ज्यादा ये मानव ही जहरीला है। हाय 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 हाय। जिस देश में पुरस्कारों की बोलियां लगती हों, जिस देश में सम्मान किन किन विधाओं से प्राप्त किए जाते हों,
लेकिन ये मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए पीड़ा और टीस की बात है कि इतने खूबसूरत गीत रचने वाले योगेश के घर में जब मैं झांकता हूँ तो योगेश कहते हैं कि मेरे पास कोई पुरस्कार नहीं है शैलेश। तो मैं कहता हूँ आपके पास सबसे बड़ा पुरस्कार वो है कि जब भी फिल्मी गीतों का इतिहास लिखा जाएगा वो योगेश के गीतों के बिना पूरा नहीं होगा। वेरी ट्रू। योगेश जी, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं उस कलम को आज सम्मानित कर रहा हूँ जिस हाथ को चूमने का जी करता है। योगेश, बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। जब हम किसी को सम्मानित यहाँ करते हैं तब उनके परिवार का एक सदस्य यहाँ उपस्थित होता है, लेकिन आज उनका एक शिष्य हमारे बीच उपस्थित है जो खुद भी बहुत खूबसूरत गाता है, सत्येंद्र त्रिपाठी। सत्येंद्र, स्वागत है आपका। कैसे मुलाकात हुई आपकी योगेश जी से? कि जब मुंबई में आया मुझे ऐसा लगता है शायद बात करके मैं रो दूंगा, वो बड़ा। तो मुंबई के गोरेगांव स्टेशन पे बिल्कुल निराश था, 2002 की बात है। सोचा कि अब कुछ बचा नहीं, मैं निकल जाऊंगा यहाँ से, लेकिन ऐसे ही पत्रिका पढ़ने का शौक था तो उनमें योगेश जी का पूरा लिखा हुआ था, योगेश गीतकार से एक ख़ास मुलाकात। तो मैंने कहा कि ये तो लखनऊ के हैं, देखता हूँ शायद यहाँ जाता हूँ, शायद कुछ काम बनेगा। फिर इनके पास आया और बहुत प्यार से मिले, मतलब बता नहीं सकता वो लम्हा मेरे लिए कैसा था, मैं भूल नहीं पाऊँगा कभी भी। कहा देखो ये मुंबई है और तुम आए हो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने के लिए, ये मेरे पास फिल्म की एक डायरेक्टरी है, इससे तुम 6 महीना कोशिश करो, नहीं हो पाए तो तुम यहाँ से निकल जाना। उसी बीच में फिर धीरे धीरे ये कहीं मीटिंग में जाते थे जहाँ इनको मौका लगता था, सत्येंद्र चल गाना सुना। तो बस धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचा हूँ और जो भी हूँ मैं आज इनकी बदौलत हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। और जिस तरह से हमारे देश में खूबसूरत कविताएं सुनने की परंपरा, एक परंपरा यह भी है कि हर व्यक्ति कविता लिखता है। कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो कविता ना लिखता हो, 1 लाइन की, 2 लाइन की, 3 लाइन की। आम आदमी कैसे लिखता है जरा देखते हैं। प्यार ने इंसान को कैसे क्या बना दिया, किसी को कवि तो किसी को कातिल बना दिया। 2 फूल का बोझ ना उठा सकी मुमताज, शाहजहां ने उसके लिए ताजमहल बना दिया। मेरे दोस्त तुम भी लिखा करो शायरी, तुम्हारा भी मेरे जैसा नाम हो जाएगा। जब तुम पर पड़ेंगे आलू टमाटर तो रात के खाने का भी इंतजाम हो जाएगा। वादा है आपकी दोस्ती खास रहेगी, यादों की झलक दिल के पास रहेगी, नहीं भुला पाएंगे आपको और आपकी दोस्ती को जब तक आपके नाम की स्पेलिंग याद रहेगी। तो भाई ये है हमारे देश के आम लोग जो बड़ी खूबसूरत कविताएं लिखते हैं। आज तो छुपे रुस्तम है, लेकिन कल कुछ बनेंगे। आज हमारे साथ एक ऐसे ही छुपे रुस्तम है। आप कहेंगे कि भाई ये इतने वर्षों तक क्यों छुपे रहे और इतनी खूबसूरत कविताएं लिखी, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई जिंदगी की भागदौड़ में मंच पे तो मैं थोड़ा सा लेट ही जाऊंगा। शरदेंदु शुक्ला एक ऐसे कवि का नाम है जो अद्भुत है साहब। अब आप सुनेंगे तो कहेंगे भाई क्या बात है। शरदेंदु शुक्ला जी, आप सबको प्रणाम करता हूं और अपने दिल की बात इन पंक्तियों के माध्यम से जी डंके की चोट पर सुनाना चाहता हूं कि खूब उड़ाने के लिए पैसा लक्ष्मी को मनाना चाहता हूं, आजीवन खर्च करने के लिए यमराज पटाना चाहता हूं। क्या बात है, बहुत अच्छे। इन टेंशन के मारों को फिर भला सहलाएगा कौन, इसलिए अंतिम सांस तक सबको हंसाना चाहता हूं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत बढ़िया शुक्ला जी, बहुत अच्छे। जब बाबा वालों का फोन आया जी तो हमारी बेटी ने हमारी मिसेस को आपत्ति हमारी बताई कि मम्मी क्या बात है, पापा को समझाती नहीं। जब से वाह वाह क्या बात वालों के फोन क्या आए तब से सारा शहर सर पर घूम रहे हैं उठाए, सड़क पर सड़क छाप लोगों को रोक रोक बतला रहे हैं वाह वाह क्या बात में कविता पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं, ये समय से पहले सटी आ रहे हैं। उस दिन आंटी अंकल को देखने हॉस्पिटल गए थे तो यही बात बताने के लिए सीधे ऑपरेशन थिएटर में ही घुस गए। दीदी के शादी कार्ड छप के आ गए हैं, उसमें सबसे ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में यही बात छपी है कि लड़की के पिता ने वाह वाह क्या बात में कविता पढ़ी है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया शरदेंदु जी। सबसे बड़ी बात, ऐसे बहुत सारे छुपे रुस्तम है जो देश में कहीं ना कहीं है, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई किसी और काम में व्यस्त है, लेकिन कविता लिखने का अपना शौक भी पूरा करते हैं और बहुत अच्छा भी लिखते हैं। हम आपको आज यहाँ इस मंच पे एक स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं ताकि वो आपकी स्मृति में हमेशा बना रहे, ताकि आपको याद रहे कि शरदेंदु शुक्ला जी, आपने वाह वाह क्या बात है कि मंच पे एक खूबसूरत कविता पढ़ी और हमने आपके लिए तालियां बजाई। शरदेंदु शुक्ला। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है,
कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। जाते आते सिर्फ दो शेर आपसे ये कहना चाहूंगा किसी शायर के दर्द का प्रश्न हल नहीं होता, कोई भी साधन सफल नहीं होता। सत्य कहना तो आसान है लेकिन सत्य सहना सरल नहीं होता। लेकिन यहाँ सत्य कहा भी जाएगा, सत्य सहा भी जाएगा। हम सच की नौका यूं ही इस सरता में चलाते रहेंगे और आप कहते रहेंगे वाह वाह क्या बात है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।